Good morning. Today we are going to discuss about the life and death cycle of Buddhism. Okay. Life, this is our life, and death, this is death cycle. Okay. Of Buddhism. ओके ये हम लोग आज देखेंगे लाइफ एंड डेथ साइकिल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने किस तरह से लाइफ और डेथ साइकिल को एक्सप्लेन किया है, गौतम बुद्ध ने किस तरह से लाइफ एंड डेथ साइकिल को समझाया है, लोगों को बताया है। ओके उनकी टीचिंग्स में क्या है लाइफ एंड डेथ साइकिल। तो इस लाइफ एंड डेथ साइकिल को जरा मरण भी कहते हैं। ओके लाइफ एंड डेथ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जरा मरण इन बुद्धिज्म, और इसी को हम लोग जो कि हैं कहते हैं द्वादश निदान। ओके जैसे इसको जरा मरण भी कहते हैं, जरा मरण। ओके जरा मरण भी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग ओके काल चक्र। ओके दिस इज ऑल्सो नोन एज काल चक्र। ओके और इसको हम लोग भाव चक्र भी बोलते हैं। ओके दिस इज ऑल्सो नोन एज भाव चक्र। तो इसको बहुत तरीके से नाम से जाना जाता है। इसको लाइफ डेथ साइकिल भी बोला जाता है, इसको जरा मरण भी बोला जाता है, इसको काल चक्र भी बोला जाता है। ओके दिस इज काल चक्र। ओके तो इसको काल चक्र भी बोला जाता है, इसको भाव चक्र भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे नाम से बुद्धिज़्म का, जैसे सिक्किम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो जहाँ भी बुद्धिज़्म का एरिया है, जहाँ भी बुद्धिज़्म, तो तरह तरह के, चूँकि एरिया वाइज नाम सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ओके जरा मरण लाइफ डेथ साइकिल, यानी कि इसको लाइफ डेथ साइकिल किस तरह से बुद्धिज़्म ने, गौतम बुद्ध ने एक्सप्लेन किया, गौतम बुद्ध और उनके फॉलोवर ने लाइफ डेथ साइकिल को एक्सप्लेन किया। ओके सो आज हम लोग इसको देखेंगे। ओके तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि गौतम बुद्ध का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। गौतम बुद्ध का पहला बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है सफरिंग। ओके सफरिंग से निर्वाणा की ओर जाना। ओके सफरिंग से निर्वाणा की ओर जाना। गौतम बुद्ध यही कहते हैं, सफरिंग से जो फिलॉसफी सफरिंग से निर्वाणा की ओर ले जाता है वो फिलॉसफी बुद्धिज्म है। गौतम बुद्ध का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सफरिंग से निर्वाणा की ओर ले जाना। ओके तो अब हम देखेंगे कि ये जो कि है सफरिंग आखिर में है। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, देयर इज सफरिंग but there is the cause of suffering, everything has its cause, so suffering also has its own cause. okay तो सफरिंग का कॉज क्या है, तो सफरिंग का कॉन्सेप्ट यही है, लाइफ एंड डेथ। जब तक यह लाइफ डेथ साइकिल चलती रहेगी तब तक सफरिंग है। ओके तो इस लाइफ डेथ साइकिल को गौतम बुद्ध ने द्वादश निदान, इसको और भी बोलते हैं द्वादश निदान। ओके जरा मरण द्वादश निदान, द्वादश निदान। तो इसको गौतम बुद्ध ने इसी लाइफ डेथ साइकिल को ब्रेक करने का कोशिश किया, क्योंकि सफरिंग जो कि है, सफरिंग हमेशा लाइफ डेथ साइकिल पे गौतम बुद्ध ने कहा कि बर्थ इज सफरिंग, डेथ इज सफरिंग, ओल्ड एज इज सफरिंग, सिकनेस इज सफरिंग, यू आर सफरिंग, आई एम सफरिंग, ही इज सफरिंग, सी इज सफरिंग। Old age, sickness, birth, death, everywhere we find some form or the other form of suffering. Every person has some suffering or some other form of suffering. Okay, तो there is suffering prevalent in everywhere. ऐसी बात नहीं है कि हमें हैप्पीनेस नहीं होती है, प्लीजर नहीं होती है, हैप्पीनेस नहीं होती है, ब्लिसफुलनेस नहीं होती, सब कुछ होती है, लेकिन टेम्पोरली। गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट है कि टेम्पोरली नहीं, उसको परमानेंट बनाना है। टेम्पररी अगर रसगुल्ला खाने से भी प्लीजर आ जाता है, हैप्पीनेस आ, लेकिन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, फिर वही सफरिंग।
तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने इस सफरिंग को परमानेंटली हटाने का उन्होंने फिलॉसफी दिया है। और निर्वाणा, निर्वाणा मतलब परमानेंटली हैप्पीनेस, परमानेंटली ब्लिसफुलनेस स्टेट। तो इसमें उन्होंने परमानेंटली सफरिंग को हटा के परमानेंटली निर्वाणा स्टेट में उन्होंने लाने की कोशिश की है फिलॉसफी के द्वारा, अपने अपने टीचिंग्स के द्वारा। ओके, तो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद उन्होंने सफरिंग से हटा के गए निर्वाणा स्टेट में, तो उस लोगों को भी वही टीचिंग्स दिए, लोगों को भी वही फिलॉसफी बताए। तो ये है लाइफ डेथ साइकिल ऑफ बुद्धिज्म, सफरिंग को हटाए। तो सफरिंग गौतम बुद्ध का है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉज। तो सफरिंग का कॉज क्या है? ओके, तो दिस इज आवर लाइफ डेथ साइकिल में सफरिंग है। तो एक लाइफ डेथ साइकिल में सफरिंग है। तो सफरिंग का कॉज क्या है? रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। ये लाइफ डेथ साइकिल, बर्थ रीबर्थ, ये चलते रहता है, जिसके कारण हमें सफरिंग होती है। बर्थ में क्या है? सफरिंग है। डेथ में क्या है? सफरिंग है। तो और सिकनेस, ओल्ड एज, यूथ एज में भी बहुत सारे, तो हमेशा सम फॉर्म से फॉर्म बदलता है सफरिंग का। लेकिन हर चीज में किसी ना किसी, बचपन में, बुढ़ापे में, हर किसी चीज में किसी ना किसी रूप में सफरिंग प्रेवलेंट रहता है। तो लाइफ एंड डेथ साइकिल ऑफ बुद्धिज्म। तो सफरिंग है, तो सफरिंग का उन्होंने कहा कि सफरिंग डिपेंड किस पे करता है? सफरिंग को हटाना है तो जिस पे उन्होंने कहा है कि कॉज है, तो कॉज को हटाएंगे तभी जाकर सेसेशन ऑफ सफरिंग आएगा। तो सफरिंग है, तो सफरिंग डिपेंड किस पे करता है? जिस पे जो चीज डिपेंड करता है उस चीज को अगर हटा देते हैं तो वह फिर गिर जाएगा, वह फिर रहेगा नहीं, सस्टेन ही नहीं कर सकेगा। तो सफरिंग भी है, तो सफरिंग भी किसी चीज पे सस्टेन किया हुआ है, तो डिपेंड किया हुआ। उस सफरिंग को अगर हम लोग उस डिपेंडेंट जिस पे वो डिपेंड है उसको अगर हटा देते हैं, उस कॉज को अगर हटा देते हैं, तो फिर वह चीज नहीं रह पाएगा। ओके, और निर्वाणा है, तो निर्वाणा यानी कि जिस पे है उस चीज को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर वो निर्वाणा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे किस पे हटाने से सफरिंग हटती है और किसको लाने से निर्वाणा मिलती है। यही है गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट द्वादश निदान का, या फिर काल चक्र जिसको बोलते हैं, भाव चक्र जिसको बोलते हैं, जरा मरण जिसको बोलते हैं, लाइफ डेथ साइकिल। तो सफरिंग किस पे डिपेंड है? सफरिंग डिपेंडेंट है हमारे, ये देखिए, बर्थ पे। ओके, सफरिंग डिपेंडेंट है बर्थ एंड रीबर्थ। ओके, तो कंटिन्यूस जो कि साइकिल है बर्थ रीबर्थ का, इसी पे सफरिंग डिपेंड है। क्योंकि बर्थ में ही, बर्थ से ही सफरिंग स्टार्ट हो जाए। बर्थ इज सफरिंग, देखते नहीं बच्चे लोग रोता है, बर्थ इज सफरिंग। फिर ओल्ड एज में भी सफरिंग है। सिकनेस, बहुत सारे बच्चे या यूथ या ओल्ड एज, सिकनेस इज सफरिंग। हर चीज में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में सफरिंग है। चाहे हम लोग किसी चीज के लिए क्रेविंग कर रहे हो बहुत ज्यादा चीज, तो उसमें भी सफरिंग होता है। दिन भर रात भर ये काम करो वो काम करो किसी चीज के लिए, तो वो भी एक तरह का सफरिंग है। परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, वो छोटा सा हैप्पीनेस है। तो बर्थ एंड रिबर्थ जब तक यह चलता रहेगा, जब तक यह साइकिल चलता रहे, किसी से मिलना सफरिंग है। अगर अप्रिय मिलन हो जाता है तो वह सफरिंग हो जाता है, प्रिय बिछड़न हो जाता है तो वह सफरिंग हो जाता है। हर चीज में किसी न किसी रूप में सफरिंग, तो यह बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। और जब तक यह बर्थ और रिबर्थ का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, सफरिंग रहता रहेगा। सोल जब तक बर्थ और रिबर्थ करता रहेगा, जब तक वह निर्वाणा प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक वह लिबरेटेड नहीं हो जाता है, तब तक वह सफरिंग में रहता है। तो सफरिंग डिपेंड है बर्थ एंड रिबर्थ पे। ओके, तो अब देखते हैं यह भी किसी चीज पे डिपेंड होगा, यह भी किसी चीज पे डिपेंड होगा। बुद्धा ने कहा है कि सफरिंग है तो सफरिंग किसी चीज पे डिपेंड है, तो यह इस पे डिपेंड है, तो यह भी किसी चीज पे डिपेंड होगा, यह भी कहीं से आया होगा। क्योंकि कोई भी चीज, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। ओके, तो कोई भी चीज अचानक से नहीं आ जाती, यह भी किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। तो इसको देखते हैं किस पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा जो डिपेंडेंट है, ये हमारा बर्थ हम लोग क्यों लेते हैं? बर्थ हम लोग लेते हैं क्योंकि देयर इज मेंटल, जो कि हमारा होता है ना मेंटल कंडीशन। तो बर्थ जो सोल जो लेता है सफरिंग इज कॉज्ड बर्थ एंड रिबर्थ, क्योंकि हमारा विल है। हम लोग जो बर्थ लेते हैं या किसी भी चीज को करते हैं, उसके पीछे हमारा विल होता है, विल टू बी बॉर्न। ओके, डिजायर टू बी बॉर्न,
इंटरनल हमारा अर्ज होता है उसके प्रति। तो यही होता है बर्थ के प्रति भी, विल टू बी बॉर्न। ओके, दिस इज विल। ओके, विल और यू कैन से डिजायर। ओके, ओके, विल, डिजायर या फिर यू कैन से ओके इंटरनल अर्ज। इंटरनल अर्ज। तो हमारा सफरिंग है, सफरिंग बर्थ रिबर्थ पे डिपेंड करता है, और यह डिपेंड करता है विल। बर्थ रिबर्थ क्यों होता है? क्योंकि देयर इज विल, डिजायर, इंटरनल अर्ज टू बी बॉर्न। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, ओके अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ओके ओके तो हम लोग का कॉन्सेप्ट आया कि विल, डिजायर, इंटरनल अर्ज, यही हमारा बर्थ का कारण होता है। विल टू बी बॉर्न, डिजायर टू बी बॉर्न। ओके, तो इसी पे हमारा होता है। लेकिन ये विल, डिजायर जो कि होता है, विल टू बी बॉर्न जो कि होता है, विल टू बी बॉर्न क्यों होता है? इसके पीछे भी कोई डिपेंडेंट चीज है। तो विल टू बी बॉर्न होता है क्योंकि हमारा मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होता है। बर्थ होता है क्योंकि हमारा विल होता है उसके पीछे। तो विल क्यों होता है? विल होता है क्योंकि देयर इज ओके, क्योंकि देयर इज मेंटल क्लिंगिंग। ओके, बिकॉज देयर इज मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होता है। ओके, तो मेंटल क्लिंगिंग लिख देते हैं, टू the objects of the world। ओके ओके, तो मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स हमारा रहता है, इसी कारण हमारा विल डेवलप होता है, और विल डेवलप होता है तो इसी कारण बर्थ होता है, बर्थ होता है तो फिर सफरिंग। तो ये मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों होता है? यह भी किसी चीज पे डिपेंडेंट, इसका भी कोई कारण है। तो इसका कारण है हमारा ओके क्योंकि ओके डिजायर या फिर क्रेविंग, यू कैन से टू enjoy the objects of the world। ओके ओके, तो क्यों होता है ये जो होता है? क्योंकि मेंटल क्लिंगिंग जो टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उसे इंजॉय करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को। डिजायर है हमारे अंदर क्रेविंग है, क्रेविंग टू इंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी कारण हमारा मेंटल क्लिंगिंग उस ऑब्जेक्ट्स के प्रति बढ़ता है। ओके, तो लेकिन इसका भी कोई कारण है। तो यह जो है डिजायर ऐसा क्यों होता है, डिजायर ऐसा क्यों डेवलप हुआ? ओके, टू इंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्यों डेवलप हुआ? ओके, डिजायर या फिर क्रेविंग टू इंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिजायर कैसे आया, कहां से आया? ओके, तो कहां से आया ये डिजायर? ये डिजायर आता है हमारा क्योंकि देयर इज ओके सेंस एक्सपीरियंस। ओके, सेंस एक्सपीरियंस बिकॉज देयर इज प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस। हम लोगों का जो कि होता है प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस हम लोग कर चुके होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का, तो उसी के प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस पे हम लोगों का डिजायर फिर डेवलप होता है उस ऑब्जेक्ट के प्रति। प्लेटो ने भी कहा है, प्लेटो, सोक्रेटिस और टोटल इंडियन फिलोसफर, चारवाका को छोड़ के टोटल इंडियन फिलोसफर, वेस्टर्न में जो भी अच्छे अच्छे दार्शनिक हुए हैं, चाहे प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए, और भी जिन्होंने सोल को माना है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे बर्थ ले लिए। अगर प्लेटो को अगर हम देखें तो प्लेटो कहते हैं हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे बर्थ ले लिए हैं, और उस बर्थ में हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को देख लिए हैं, सारे चीज को जान लिया कि क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका
यूज है, क्या इसका इंजॉयमेंट है, क्या इसका कुछ किसी भी तरीके का यूज है। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस पे उसके नॉलेज भी बहुत देख लिए, इसीलिए प्लेटो कहता है कि नॉलेज इज जस्ट द रिकलेक्शन। ओके, हम लोगों के पास ऑलरेडी सोल में नॉलेज, जस्ट जो कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो जस्ट उसके प्रति रिकलेक्शन हो जाता है, सब चीज अंदर ही है, लेकिन उस चीज को देखने से वह चीज मैनिफेस्टेशन फॉर्म में आ जाता है नॉलेज में। तो प्लेटो के अनुसार, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि हम लोगों ने सारी चीजों को प्रीवियस लाइफ में देख लिए, तो यह जो इंजॉय है, डिजायर या क्रेविंग टू इंजॉय द, ये कैसे आया? ये आया क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ओके दिस इज प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस बेसिस के बेसिस पे हम लोगों ने उसे देख लिया है। ओके, तो ये प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस, तो ये सेंस एक्सपीरियंस आया कहाँ से? इसके पीछे भी कोई कारण रहा है, कोई डिपेंडेंट, ये भी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो इसके पीछे का जो कारण है यह है हमारा, क्योंकि सेंस ऑब्जेक्ट जो है, जो भी हमारे सेंसेस है, सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ है, तभी जाके ये सेंस एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका है। ओके, प्रीवियस यहां भी लिख देते हैं, प्रीवियस सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ है। ओके, प्रीवियस सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ है, सेंस और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ, जिसके कारण हमको सेंस एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके कारण हम लोगों ने एंजॉय किया है ऑब्जेक्ट को। तो ये प्रीवियस सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ है। ओके, तो ये प्रीवियस सेंस ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट हुआ, ये भी किसी चीज पे डिपेंडेंट है, इसका भी कोई ना कोई आधार रहा है। तो इसका जो कि है सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास 6 सेंसेस ऑफ कॉग्निशन, किसी भी चीज को जानने के लिए 6 सेंसेस हमारे पास हैं। 5 सेंसेस तो सब जानते हैं, जैसे ओके जैसे हो गया आई से विजुअल परसेप्शन लेते हैं, ईयर से हम लोग ऑडिटरी परसेप्शन लेते हैं, नोज से हम लोग ऑल्फैक्टरी परसेप्शन लेते हैं, जीभ से हम लोग गल्फैक्टरी परसेप्शन लेते हैं, टच करके स्किन के द्वारा हम लोग टेक्चुअल परसेप्शन। तो 5 परसेप्शन ये हो गए, 5 सेंस ऑर्गन ये हो गए हमारे। ओके, और छठा हमारा माइंड है, माइंड से हम लोग इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस को, यानी कि सेंस एक्सपीरियंस को जानते हैं। तो क्या है ये माइंड से जैसे कोई भी प्रीवियस चीज को हम लोग इंजॉय किए रहते हैं, प्रीवियस चीज को हम लोग जानते हैं, या किसी भी चीज में हम लोग, चाहे उसका बैड यूज, गुड यूज, या किसी भी चीज को बहुत सारे नॉलेज है हमारे माइंड, तो वो सबको हम लोग जानते हैं किसके द्वारा? माइंड के द्वारा। माइंड से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यानी कि जाना है। तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो यह किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है हमारा 6 सेंस ऑर्गन्स पे। ओके, 6 सेंस ऑर्गन्स, तो ये हमारा हुआ 6 सेंस ऑर्गन्स। तो 6 सेंस ऑर्गन, 5 तो हम लोग जानते हैं और एक हो गया माइंड। ओके, तो ये 6 सेंस ऑर्गन्स है, इसीलिए हमारा सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस का ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट हो चुका है, कांटेक्ट होने पे ही हमको सेंस एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ प्रीवियस, तो सेंस एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ, इसीलिए हमारा क्रेविंग्स रहता है इंजॉय ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो 6 सेंस ऑर्गन्स है, इसका भी कोई ना कोई डिपेंडेंट रहा होगा। 6 सेंस ऑर्गन्स जो है, तो 6 सेंस ऑर्गन्स का क्या है डिपेंडेंट? 6 सेंस ऑर्गन्स किस पे डिपेंड? इसका भी कोई ना कोई आधार रहा है। 6 सेंस ऑर्गन्स क्योंकि हमारे पास, ओके 6 सेंस ऑर्गन्स है क्योंकि हमारे पास एक माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। ओके, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। 6 सेंस ऑर्गन्स है क्योंकि हमारे पास माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। ओके, यही 6 सेंस ऑर्गन कहाँ पे डिपेंड करता है? जो हमारा 6 सेंस ऑर्गन्स है, माइंड को मिला के 6 हो गया, तो ये हमारा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। ओके, दिस इज माइंड एंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है।
ओके। तो ये माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म पे ये फिर डिपेंड करता है। अब ये माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का किसी ना किसी रूप में फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? ओके, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म आया? सेंस, हमारा जो 6 सेंस ऑर्गन्स है ये हमारा माइंड और बॉडी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उसी में हम लोग 6 सेंस ऑर्गन्स है। अब ये माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से? ओके, क्यों आया, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्यों एक दूसरा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई किसी का दूसरा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बेसिस पे उसका दूसरा 6 सेंस ऑर्गन्स होता है, तरह तरह का डिफरेंट फॉर्म, यानी कि थोड़ा ना थोड़ा भिन्नता तो हो ही जाती है। जैसे हम में भिन्नता है, आप में भिन्नता है, किसी में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है। तो जब माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस बेसिस पे हुआ? तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कॉन्शसनेस के बेसिस पे। कॉन्शसनेस जो हमारा रहता है, ओके, 9th हो गया, ये हो गया हमारा 10th। ओके, तो कॉन्शसनेस, तो कॉन्शसनेस के बेसिस पे, तो इसीलिए जैसा जिसका, देखिए जैसा जिसका कॉन्शसनेस रहती है सोल में, और ये कॉन्शसनेस सोल में रहती है। ओके, ये सारा चीज सोल, बॉडी तो एक उसका माध्यम है एक्ट करने का। सब कुछ एक्ट कौन कर रहा है? नोअर कौन है, डूअर कौन है? सोल ही है। तो सोल, कॉन्शसनेस इज द इसेंस ऑफ द सोल को महावीर स्वामी ने कहा है कि कॉन्शसनेस जो कि है वो इसेंस है, इसेंस है उसी का, एकदम जो सोल का, उसी के बेसिस पे, इसेंस के बेसिस पे, इस कॉन्शसनेस इज द इसेंस ऑफ द सोल, महावीर स्वामी ने कहा है, जैनिज्म ने कहा है। तो जैनिज्म, तो बुद्धिज्म ने भी कहा कि इसी कॉन्शसनेस के बेसिस पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जिसकी जैसी कॉन्शसनेस रहती है। गीता ने भी कहा है, ओके, गीता में भी कहा है कि जिसकी जैसी भावनाएं, जिसकी जैसी सोच विचार, उसी बेसिस पे उसका शरीर, उसका डिपेंडेंट होता है, उसका शरीर का फॉर्मेशन होता है, और उसी शरीर के फॉर्मेशन पे सेंस ऑर्गन्स हमारा उसी में रहता है। तो जिसकी जैसी भावना रहती, गीता में भी कहा है, और रामानुज ने भी कहा है, रामानुज जो विशिष्ट अद्वैत के फिलोसफर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जिसकी जैसी भावनाएं, जिसकी जैसी कॉन्शसनेस, उसी के बेसिस पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो हमारा फॉर्मेशन होता है शरीर का, माइंड का, उसी के बेसिस पे होता है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, सांख्य ने, गौतम बुद्ध ने तो कहा ही है, जैन महाप्रभु ने, हर चीज ने, हर इंडियन फिलोसफर ने किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्शसनेस को, जिसने सोल को माना है चारवाका को छोड़ के, तो उन्होंने कहा है कि कॉन्शसनेस के बेसिस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडमिट किया है। और डायरेक्टली एडमिट किया है जैसे गीता ने, डायरेक्टली एडमिट किया है जैसे विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य ने, तो और डायरेक्टली एडमिट किया है जैनिज्म ने, महावीर स्वामी, डायरेक्टली एडमिट किया है कॉन्शसनेस को गौतम बुद्ध ने। तो सबने कहा कि कॉन्शसनेस का फॉर्मेशन पे ही, कॉन्शसनेस जैसी जिसकी रहती है उसी के बेसिस पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है। तो यह कॉन्शसनेस मैन है, कॉन्शसनेस इज द इसेंस ऑफ द सोल। ओके, और सब कुछ सोल के कारण ही होता है, क्योंकि सोल ही है जो नोअर है, डूअर है, सब कुछ है, वही सब कुछ है। बॉडी तो एक माध्यम है उसका करने का, करता है, सोचता है, सब कुछ एंजॉय, सब कुछ करता है सोल ही। तो कॉन्शसनेस सोल में ही रहता है, उसी के बेसिस पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिसकी जैसी कॉन्शसनेस उसकी वैसी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यह कॉन्शसनेस जो कि होता है, तो कॉन्शसनेस भी किसी चीज पे, कॉन्शसनेस भी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो यह कॉन्शसनेस किस पे डिपेंडेंट है? ओके, तो कॉन्शसनेस का फॉर्मेशन फिर कैसे हुआ, किस बेसिस पे कॉन्शसनेस का फॉर्मेशन किया गया? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसका बेसिस इंप्रेशन, ओके, इंप्रेशन, ओके, इंप्रेशन आया, या फिर इसको कहते हैं हम लोग संस्कार, संस्कार, ओके, या फिर इसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो जिसकी जैसी कॉन्शसनेस उसके बेसिस पे माइंड बॉडी,
ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। लेकिन कॉन्शसनेस का क्या है बेसिस? कॉन्शसनेस किस बेसिस पे फॉर्मेशन हुआ कॉन्शसनेस का? कॉन्शसनेस का बेसिस हुआ इंप्रेशन। जैसे जिसके कर्म होता है उसके बेसिस पे कॉन्शसनेस, जैसे जिसके संस्कार होते हैं उसके बेसिस पे कॉन्शस, जैसे जिसके इंप्रेशंस होते हैं। ओके, सोल में सारा चीज स्टोर होता है, सोल में डायरेक्टली सब चीज, यानी कि सोल में सारा चीज वह चीज स्टोर होता है। तो इसी के बेसिस पे कॉन्शसनेस का फॉर्मेशन हुआ। तो संस्कार के बेसिस पे, यानी कि हमारा जैसे, और ये सब सारा चीज ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कॉन्शसनेस को, क्योंकि ये सारा कर्म के बेसिस पे, आप कहेंगे कि ये इसके बेसिस पे कॉन्शसनेस कैसे डेवलप हो जाती है सोल, क्योंकि सारा, और इसके बेसिस पे ही कैसे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। ऑटोमेटिक फंक्शन से हम लोग समझ सकते हैं जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होने पे किस तरह से मां के शरीर में दूध आ जाता है। ओके, तो यह, और एक ये हो गया। दूसरा, हम लोग समझते हैं हमारे खुद के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं। ओके, जैसे हमारा हार्ट का धड़कना, तो जैसे और भी बहुत सारी चीज, तो एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। हम लोग चाहे ना चाहें, अगर हम लोग नहीं भी चाहेंगे फिर भी हमारा हार्ट बीट करते रहता है या फिर पल्स बीट करते रहता है। तो बहुत सारी चीज जैसे ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे दूध, बच्चे का जन्म होने पे किस तरह से दूध आ जाते, तो उसी तरह बहुत सारे जो कि हुए फंक्शन हमारे ऑटोमेटिक होता है। तो उसी तरह कर्म के बेसिस पे, संस्कार के बेसिस पे, या फिर संस्कार के बेसिस पे, या फिर इंप्रेशन के बेसिस पे कॉन्शसनेस खुद ब खुद बन जाती है। और इसी कॉन्शसनेस के बेसिस पे खुद ब खुद जिसकी जैसी कॉन्शसनेस रहती है उसी के बेसिस पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो अब ये भी किसी पे डिपेंडेंट होगा, किसकी किस कर्म के बेसिस पे ये सब बनता है, कर्म के बेसिस पे या संस्कार के बेसिस पे या इंप्रेशन, तो इसका भी कोई ना कोई डिपेंडेंट है। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? ओके, ये डिपेंडेंट है हमारा अविद्या। ओके, ये डिपेंडेंट है हमारा अविद्या के बेसिस पे, जिसको हम लोग इग्नोरेंस भी कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग इग्नोरेंस। ओके, तो ये डिपेंडेंट कर जाता है हमारा इग्नोरेंस पे, जैसे जिसका इसीलिए गौतम बुद्ध ने और सारे फिलोसफर ने कहा कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इग्नोरेंस, अविद्या जो कि है, यही जो कि है हमारा अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो यही हमारा है रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, क्योंकि इग्नोरेंस, अविद्या के बेसिस पे ही हमारा जो कि है बैड कर्मा, इसको आप बोल सकते हैं बैड कर्मा। ओके, बैड कर्मा, और या फिर बैड संस्कार, या फिर बैड इंप्रेशन। ओके, या फिर बैड इंप्रेशन। तो बैड इसी अविद्या के बेसिस पे, अविद्या इज द रूट को, इस तरह से गौतम बुद्ध ने देखिए कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है द्वादश निदान को, यानी कि 12 सोर्स ऑफ सफरिंग, 12 सोर्स ऑफ डिपेंडेंट सफरिंग, 12 चेन्स ऑफ डिपेंडेंट सफरिंग। ओके, तो इसको द्वादश निदान यही 12 चेन्स ऑफ डिपेंडेंट सफरिंग। ओके, तो यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस सफरिंग है हमारा, तो सफरिंग भी डिपेंडेंट है, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, तो कॉज क्या है? सफरिंग डिपेंडेंट किस पे है? बर्थ पे। बर्थ होता है तभी जाके, बर्थ पे ही किस तरह से बर्थ, डेथ, सिकनेस, ये वो ओल्ड एज, हर चीज पे किसी न किसी परमानेंटली, यानी कि निर्वाणा नहीं रहता है, हैप्पीनेस नहीं रहता है, तो बर्थ से ही सफरिंग आता है। तो बर्थ क्यों होता है? क्योंकि देयर इज विल, डिजायर, इंटरनल अर्ज टू बी बॉर्न। ओके, तो ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो विल डिजायर ये क्यों होता है? विल डिजायर ये होता है क्योंकि देयर इज मेंटल क्लिंगिंग, उस चीज के मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो अगर हम देखें तो मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेंटल क्लिंगिंग क्यों होता है? क्योंकि देयर इज क्रेविंग टू एंजॉय, एंजॉय करने के लिए हम लोगों का ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे होता है। ओके, तो क्योंकि देयर इज, हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं वर्ल्ड, इसी इंजॉय करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसीलिए हम लोगों का, ये देखिए, इंजॉय करना चाहते हैं, मेंटल क्लिंगिंग इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इंजॉय करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस देख लिया है। ओके,
तो प्रीवियस सेंस एक्सपीरियंस किस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि हम सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो चुका है, सेंस ऑब्जेक्ट का प्रीवियस कांटेक्ट हुआ है। और सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट किस पे हुआ है? क्योंकि 6 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं। ओके, 6 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं, तो 6 सेंस ऑर्गन किस पे डिपेंडेंट है? तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म में ही 6 सेंस ऑर्गन्स डिपेंडेंट। और ये जो 6 सेंस माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म फिर कहाँ से आया, कैसे फॉर्मेशन हुआ? तो कॉन्शसनेस के बेसिस पे फॉर्मेशन हुआ। तो कॉन्शसनेस कैसे फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि बैड इंप्रेशन, बैड संस्कारा, बैड कर्मा के अनुसार पे ही बैड कॉन्शसनेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट बैड एक ही चीज़ तो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड चीज होता है, एक्टिविटीज होता है, नॉलेज होता है, एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड एक्टिविटीज, जिसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड कर्मा होता है। ओके, बैड कॉन्शसनेस आती है, जिसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बैड कॉन्शसनेस के बेसिस पे माइंड बॉडी का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, तो ये किस पे डिपेंड है? ऐसा कॉन्शसनेस किस कारण आया? तो बैड कर्मा की वजह से आया, बैड संस्कार की वजह से आया। तो ये डिपेंडेंट है हमारा, क्योंकि बैड संस्कार पे, बैड कर्मा पे, बैड इंप्रेशन। और बैड कर्मा, बैड संस्कार, बैड इंप्रेशन क्यों आया? क्योंकि अविद्या के कारण। वो कहते हैं जैसी हमारी नॉलेज रहेगी उसी के अनुसार हम लोग एक्ट करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसी के अनुसार हमारा संस्कार बनता है, उसी के अनुसार हमारा तो इंप्रेशन बनता है। तो यह अविद्या ही रूट कॉज है, अविद्या ही रूट कॉज ऑफ सफरिंग है। इस तरह सफरिंग है, इस तरह से गौतम बुद्ध ने